आज के व्लॉग की शुरुआत मेरे एक छोटी सी निंजा टेक्निक के साथ साथ। ठंडी के दिनों में जब सुबह सुबह नींद खुलने में आलस आती है, हमें नींद जल्दी नहीं खुलती, तो किसी भी तरीके से उठ करके सबसे पहले ब्रश कर लो, उसके बाद नींद एकदम से गायब हो जाती है। तो मैंने भी यही किया और शुरू किया अपना दिन। और अभी यहाँ पे मैं सबसे पहले रिवीज़न कर रही हूँ। एंड क्योंकि अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको तो पता ही है कि मैं इस समय जनरल अवेयरनेस को अपना बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर रही हूँ। जनरल अवेयरनेस के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनको अच्छे से रीड आउट कर रही हूँ। एंड अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं मेरे चैनल पे, देन डू सब्सक्राइब, ताकि ऐसे ही मोटिवेटिंग कंटेंट्स एंड व्लॉग्स एंड शॉर्ट्स वगैरह आप सभी को रेगुलर बेसिस पे मैं शेयर करती हूँ वो आपको मिले। एंड अपनी प्रिपरेशन आप भी मेरे साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, अपनी जर्नी मेरे साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी मैं अपने सबसे पहले सुबह के स्लॉट में रिवीजन करती हूँ एज़ यूजुअल। तो अभी हिस्ट्री, जो मॉडर्न हिस्ट्री मैं पढ़ रही हूँ, वो नोट्स रिवाइज़ करने की बजाय मैं पूर्वावलोकन पढ़ रही हूँ। यूपीपीएससी की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो आर ओ की, तो इसमें तो डेफिनेटली ये रामबाण किताब है, बहुत ही अच्छी किताब है। इसमें सारे प्रीवियस ईयर वगैरह भी हैं, तो आपका उस तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा। और अगर आप DSSB की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी डेफिनेटली, बिकॉज अभी हमारे पास टाइम है। एंड येस, आज मैं DSSB से रिलेटेड बहुत सारी बातें जो हैं वो आज के व्लॉग में करने वाली हूँ आप सभी के साथ में, तो व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा। नाउ आफ्टर कंप्लीटिंग माई रिवीजन स्लॉट, अब बारी आती है काम की। नाउ वर्क कॉल्स। सो यहाँ पे मेरे बंडल ऑफ क्लोथ्स हैं जो कि अभी मैं वॉशिंग मशीन में डाल रही हूँ, बिकॉज आज है मेरा वॉशिंग क्लोथ डे, ऐसा कह सकते हो आप। एंड अगर आप अपने सारे कामों को एक साथ मैनेज करना चाहते हो तो ऑब्वियसली आपके हर काम का डे डिसाइड होना चाहिए। थोड़ा सा आप चीज़ों को मैनेज करके रखो, सो दैट आप अपनी स्टडीज़ एंड हाउस होल्ड वर्क्स, या फिर अगर आप जॉब करते हो, ऑफिस गोइंग हो, तो उन सारे कामों को भी तभी मैनेज कर पाओगे जब आपके पास एक प्रॉपर प्लान, शेड्यूल एंड चीज़ें फिक्स होंगी। सो येस, मेरे भी कामों के डे डिसाइड होते हैं तो ही मैं सारी चीज़ों को डिवाइड कर पाती हूँ, वरना एक साथ बहुत सारे काम हो जाते हैं। इसलिए थोड़ा थोड़ा करके डेली का रूटीन है मेरा कि मॉर्निंग में रिवीजन सेशन के बाद में मैं 2 आवर्स देती हूँ। एंड 2-2.5 घंटे में जो भी काम है उन्हें फटाफट फिनिश करके, एंड ऑब्वियसली थोड़ा बहुत आप सेल्फ केयर को भी हमेशा टाइम दो। एंड स्पेशली इस समय तो ठंडी आ रही है, इसलिए अपने स्किन का, अपनी बॉडी का, सब चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखो। तो यहाँ पे मैं बिल्कुल नहा धो के फ्रेश हो गई हूँ। एंड राइट नाउ आई एम डूइंग माई ब्रेकफास्ट। एंड ब्रेकफास्ट करने के बाद अगेन फिर शुरू करूँगी अपना सबसे पहला स्लॉट। तो आज के ब्रेकफास्ट में आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई है मैंने, एंड रोटी, और इसके साथ में सैलड लिए हैं। आज आप सभी के साथ में मैं योगा की क्लिप वगैरह नहीं शेयर कर पाई, बिकॉज़ मैं जिस टाइम पे कर रही थी उस टाइम पे बहुत सारे बंदर आ गए। एंड लास्ट मोमेंट पे ही मतलब मैं लास्ट वाला सेक्शन जो है वो रिकॉर्ड करती हूँ, एंड उस टाइम फिर जल्दी जल्दी बालकनी से निकलो, ऐसा वाला सीन हो गया। तो मेरे बालकनी में आज बंदरों ने ही धाबा बोल दिया था। बट खैर, अभी आज पता है आपको 75 डेज़ के हार्ट चैलेंज में जो मैं अपने लिए कुछ चैलेंजिंग एंड कुछ अच्छी हैबिट्स इंक्लूड कर रही हूँ, उसमें मैंने एक और अच्छी हैबिट इंक्लूड की है, वो है बुक रीडिंग की। एंड वैसे तो मैं बुक रीडिंग कभी कभी करती थी, वीकली करती थी। आपको बहुत सारी बुक्स वगैरह मैंने दिखाई भी हैं जो बुक्स मैं पढ़ती हूँ या पढ़ चुकी हूँ पुराने व्लॉग्स में, पिछले व्लॉग्स में। बट अभी मैं एक न्यू बुक लेके आई हूँ जिसको कि मैं डेली बेसिस पे रीड करूँगी, एक चैप्टर। एंड ये भी एक हैबिट है जो मैं इंक्लूड करना चाहती थी काफ़ी टाइम से, एंड आज से मैंने सोचा है कि इसे इंक्लूड करूँगी। एंड इफ़ यू आर ऑल्सो एडिंग दीज हैबिट्स इन योर लाइफ स्टाइल तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सो अभी यहाँ पे मेरी पढ़ाई शुरू हो चुकी है, मैं सारे कामों से फ्री हो चुकी हूँ, और अब पूरा दिन है मेरी पढ़ाई को डेडिकेट करने के लिए आराम से। सो बेसिकली मैं ज्योग्राफी और हिस्ट्री एंड सम करंट अफेयर वगैरह ये सारी चीज़ें कवर करने वाली हूँ आज। तो अब बात कर लेते हैं DSSB की, जो मुझे आप सभी के साथ में शेयर करना था, क्योंकि मैंने बीच में कहा था कि मैं RO पे फोकस्ड हूँ, RO की प्रिपरेशन करते हैं। एंड बुक्स वगैरह भी मैंने कुछ ले आई थी उससे रिलेटेड। तो बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि मैम क्या आपने DSSB की प्रिपरेशन छोड़ दी, एंड वैकेंसीज़ वगैरह जैसे PRT TGT
की नहीं आ रही है, टीचिंग पोस्ट की नहीं आ रही है बेसिकली अभी, तो क्या प्रिपरेशन बंद कर दें, या फिर बहुत सारा अंदर से डिमोटिवेशन आ रहा था। तो राइट नाउ आप देख सकते हो एक के बाद एक नोटिफिकेशंस आनी शुरू हो गई हैं एंड बहुत सारी वैकेंसीज मतलब में नोटिफिकेशंस आपको देखने को मिला है एंड आगे भी अब डेली बाय डेली कुछ ना कुछ आ ही रहा है। इसके अलावा EMRS की भी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। सो अगर मैं बात करूँ DSSB की, तो हो सकता है कि बहुत जल्दी आपको इस साल वैकेंसीज़ देखने को मिल जाए। हाँ, ये तो श्योर है कि जो एग्ज़ाम होगा वो आपका नेक्स्ट ईयर ही होगा, लेकिन ये मैंने पहले भी कहा था कि आपका अगर एग्ज़ाम होता भी है तो मार्च अप्रैल में होगा एंड फिर आप जो अपनी प्रिपरेशन है वो आप कंटिन्यू कर सकते हो अगर आपको लगता है कि RO में आप एलिजिबल हो और आपको मतलब देना चाहिए, लाइक उसमें मैथ्स वगैरह नहीं है तो जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपके स्ट्रांग हैं तो आप GS को डेप्थ में पढ़ो, GA को डेप्थ में पढ़ो, तो वो कहीं ना कहीं आपको DSSB में भी हेल्प करेगा। तो राइट नाउ आई एम ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग बिकॉज लास्ट टू लास्ट मंथ व्हेन आई वाज ऑल्सो गिविंग टारगेट्स, आप सभी को टारगेट्स भी दे रही थी, तो हमने मैथ्स और इंग्लिश कवर किया था। तो अभी बारी आती है जनरल अवेयरनेस की, रीजनिंग वाले पोर्शन की, बिकॉज 20-20 नंबर आपके 40 नंबर मतलब ये भी ले जाते हैं। तो 40 नंबर के लिए आप प्रॉपर रखो कि आपको 1 महीने 1.5 महीने तो कम से कम देने हैं ये जनरल अवेयरनेस वाला सेक्शन एंड रीजनिंग वाला सेक्शन, एंड वो ही मैं अभी कर रही हूँ। एंड इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो हिंदी आपका मतलब आप बहुत ईजिली कवर कर सकते हो, 20 नंबर की आपकी जो हिंदी आती है। तो इस तरीके से हमारा पार्ट ए जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा दिसंबर एंड तक। और अगर आपका मैथ्स एंड इंग्लिश अभी नहीं कवर हुआ है तो उसके बाद भी हमारे पास जनवरी का टाइम है। तो अभी आप दिसंबर में एंड जनवरी में ऐसे अपना टाइम टेबल प्लान कर लो कि आपका जो है जनवरी तक कंप्लीट हो जाए सारा पार्ट ए वाला सेक्शन। उसके बाद फेब में आप आराम से पार्ट बी को दो, या फिर अगर आपका सब्जेक्ट है लाइक इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर TGT PGT तो फिर तो आप अपने सब्जेक्ट को डेली बेसिस पे टाइम दो थोड़ा थोड़ा, बिकॉज सब्जेक्ट जो है वो बहुत डेप्थ में होता है एंड आपकी प्रिपरेशन कितनी है उसके अकॉर्डिंग आपकी जो भी शेड्यूल चीज़ें हैं वो डिसाइड होती हैं। सो मेरा तो जो पेडागॉगी वाला पोर्शन है वो स्ट्रॉन्ग है, अच्छा है, उसको रिवीजन की ज़रूरत है और डेप्थ में कुछ कुछ थ्योरीज पढ़ने की ज़रूरत है, तो इसलिए मैं उसको फेब का टाइम देने वाली हूँ। एंड वन मोर थिंग, राइट नाउ DSSB के जो नॉन टीचिंग पोस्ट पे या फिर और भी पोस्ट पे जो फॉर्म आए हुए हैं जो कि अप्लाई होना स्टार्ट हो गया है, तो मैं यही कहूँगी कि जिन भी पोस्ट पे आप एलिजिबल हो तो ज़रूर अप्लाई कर देना, बिकॉज कॉम्पिटिशन एंड वैकेंसीज जितनी आती हैं और कॉम्पिटिशन कितना ज़्यादा है ये तो आप सभी को पता है। तो इसलिए कोई भी अपॉर्चुनिटी मिले तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए, मुझे ये लगता है। बाकी आई होप कि मेरा जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है DSSB को लेकर के, मैं जो शेड्यूल फॉलो कर रही हूँ वो आप सभी को पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड डू कमेंट योर व्यूज़ एंड अगर आपका कोई सजेशन हो तो वो भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड द लास्ट वन, जो मैंने आपसे वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि मैं एक बुक लाई हूँ, तो ये है यू कैन विन बुक एंड शिव खेड़ा की बुक है ये, और इसे मैं पढ़ने वाली हूँ डेली 1-1 चैप्टर। अगर आप बोलोगे तो मैं इसके एक एक चैप्टर की समरी जो है वो अपने साथ मतलब आप सभी के साथ में व्लॉग में ज़रूर शेयर कर दूँगी। होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, सो इट्स नाउ टाइम फॉर माई बेड टाइम स्टोरीज। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।